हे एवरीवन, दिस इज योर श्रुति मैम। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। तो एक बहुत बड़ी अपडेट सबके लिए हो गई है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक पब्लिक नोटिस आया है जो एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है जारी किया है। ये पब्लिक नोटिस में नीट यूजी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जिससे आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो सबसे पहली चीज याद रखना, अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और 2 महीने बाद नीट का एग्जाम देने वाले हो और एग्जाम की डेट आपको पता है अभी तक 7 मई है, तो आपके लिए इस केस में तो कोई भी रीजन नहीं बनता है ये सोचने का कि कोई आपके एग्जाम में बड़े चेंजेस होंगे। ऐसे एग्जाम जहां पर 20 लाख तक एस्पिरेंट्स जो है अपियर करते हैं, उस एग्जाम में एकदम से चेंज लाना बिल्कुल बिल्कुल भी इम्पॉसिबल होता है किसी के लिए भी। वैसे इस नोटिस में दिया क्या है, मैं आपको थोड़ी चीजें बता देती हूँ। पहली बात तो ये कोई पब्लिक नोटिस अभी जो चीजें की जा रही हैं या करने वाले हैं ये एनएमसी वाले, है ना, उसके लिए है ही नहीं। ये एक ड्राफ्ट है, ठीक है। और ड्राफ्ट का मतलब है कि कुछ चीजें प्रपोज की गई हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर वो चीजें होती हैं तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो नीट 2023 में तो ये चेंजेस किसी भी हालत में नहीं हो सकते। भाई, इस ड्राफ्ट में कमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है कि आप ईमेल आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, आपको कोई चेंजेस चाहिए तो हम उन चेंजेस को कंसिडर कर लेंगे और आपके पास 30 डेज का टाइम है उनको जो है मैसेज करने के लिए या ईमेल करने के लिए। तो 30 डेज के बाद तो अभी वो डिसाइड करेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ ही चुका होगा। क्या चेंजेस है वो ध्यान से देखना। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ मेंशन की हैं, बट जो भी चीजें यहाँ मेंशन्ड है अभी तक वो फाइनल नहीं है। जैसे कि नीट यूजी का एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, अभी तक एग्जाम एनटीए कंडक्ट कर रहा था। एनएमसी ने बोला है कि हो सकता है कि हम कंडक्ट करें, हो सकता है हम किसी दूसरी एजेंसी को, अथॉरिटी को जो है डेजिग्नेट कर दें एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, और हो सकता है वो कोई भी हो, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, एनटीए भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या बोला है, ये बोला है कि भाई कब एग्जाम होगा, कैसे कंडक्ट होगा, अगर हम करेंगे तो हम आपको बताएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होगा कि अगर आप एग्जाम में अपियर करना चाहते हो तो आपके पास पीसीबी बायो के अलावा अगर सिर्फ बायोटेक भी है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और बायो के अलावा अगर आपने बायोटेक से 11th 12th करी है तो भी आप दे सकते हो, और प्लस इंग्लिश, ये तो है ही, है ना। ये पहले से भी था, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं आया है, याद रखना। यही लिखा है कि 10+2 अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से करी है तो यू आर एलिजिबल। एक और चीज उन्होंने मेंशन करी है कि अभी स्टेट वाइज काउंसलिंग होती थी, अगर वो आ गए, अगर एनएमसी की रेगुलेशन आ गई तो एक कॉमन काउंसलिंग होगी जिसके थ्रू स्टेट और सेंट्रल कोटा में सीट आपको मिलेंगी। कॉमन काउंसलिंग होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। इसके अलावा क्या बोला है, इसके अलावा बोला है कि भाई आपका सोल अपॉर्चुनिटी एलिजिबल कैंडिडेट के लिए मेरिट बेसिस ही होगा। अगर आप नीट यूजी में अच्छा परफॉर्म करते हो, अगर आपकी रैंक अच्छी है एज पर जो कट ऑफ है, तो आपको सीट मिलेगी। और कोई भी कॉलेज बिना काउंसलिंग के एडमिशन नहीं ले सकता है। कॉलेज के लिए उन्होंने बताया कि भाई आपके लिए 50 लाख, 1 करोड़, और या फिर आपका कॉलेज का जो मेडिकल डिग्री देने का लाइसेंस है वो भी जा सकता है। ये कॉलेज के लिए, आपके लिए नहीं है। तो आपके लिए क्या इतने पॉइंट्स में कोई भी चेंजेस आए, एग्जाम देने के पहले आपके लिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। और नीट 2023 के लिए तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा है। एक पॉइंट जिसपे बच्चे बहुत ज्यादा जो है कहीं ना कहीं ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि अटेम्प्ट लिमिट कर दिया, अभी तक तो अनलिमिटेड था, है ना। वो ये पॉइंट है। क्या लिखा है पॉइंट में, ट्रेनिंग पीरियड एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन। किसके लिए है ये, आगे की लाइन पढ़ लोगे अच्छे तो समझ आ जाएगा। लिखा है एवरी स्टूडेंट एडमिटेड इन अकॉर्डेंस विथ दीज रेगुलेशंस। एडमिटेड कहां पर, एडमिटेड एमबीबीएस में। तो अगर आप एमबीबीएस जैसे कोर्स के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आप नीट क्लियर करके किसी कॉलेज में एमबीबीएस डिग्री शुरू कर देते हो, तो बहुत सारे लोगों की एग्जाम्स जो होते हैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, उसमें बैक्स आते हैं, है ना। वो क्लियर नहीं कर पाते एग्जाम्स, तो वो री अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपके बैक आ रहे हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए है, तो आप 4 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और एमबीबीएस की पूरी डिग्री करने के लिए आपको 9 साल से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। 9 साल से ज्यादा टाइम लिया तो आपका खत्म एडमिशन, है ना, आप नहीं बन पाओगे डॉक्टर। किसके लिए है, जो बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन ले रहे हैं, ना कि उन बच्चों के लिए जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं।
तो नीट में ओवरऑल क्या अभी तक कोई चेंजेस आए हैं 2023 के लिए? कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आपको अभी भी सेम 98 चैप्टर्स को पढ़ना है। अभी तक मान लो सेम पैटर्न पर, सेम टाइमिंग के अकॉर्डिंग, सेम तरीके से पेन एंड पेपर मोड में एग्जाम होने वाला है। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, तो हम आपको खुद ही एग्जैक्ट क्या डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स दे देंगे। तो अच्छे से फोकस करो इन 98 चैप्टर्स पर, ना कि इधर उधर के ऐसे वैसे अफवाह पर या फिर किसी भी तरीके की न्यूज पर जो आपको मिसलीड कर रही है। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स मैं बहुत सारे अब लेते आऊंगी, जैसे जैसे जो है एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती रहूंगी। अभी सिर्फ एग्जाम पर फोकस करो, पढ़ाई पर फोकस करो, और वन स्टॉप नीट चैनल पर लाइव क्लास अटेंड करते रहो। I'll see you again in the live class. Till then, take care everyone. Bye bye. Do like, share and subscribe to the channel. Bye everyone. Take care.